सुप्रीम कोर्ट में 72,825 टेट 2011 का मुद्दा चल रहा है और जो अभी के बड़े दयालु जज साहब हैं वो सिर्फ जुबानी ही सारी दया कर रहे हैं, लिखित में कुछ नहीं जारी कर रहे हैं। अभी तक जितने भी ऑर्डर आए हैं उनकी कॉपी हमने शेयर किया है, फिर से शेयर कर देंगे। सिर्फ ऑर्डर में अगली तारीख लिखी होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एक तो पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट कि इतने दयालु जज साहब जो लिस्ट जारी करवाए हैं वो लिस्ट जो है आप सभी के पास पहुंच गई होगी। आप लोगों को अच्छे से पता है कि जब भी कोई कागज़ जारी होता है, चाहे वो सरकार द्वारा या किसी विभाग द्वारा या कोर्ट द्वारा, तो ऊपर लिखा होता है किसके द्वारा जारी किया गया है। हाँ, कोई सांसद विधायक भी जारी करता है ना, कुछ लिखता है तो वो लेटर पैड पर लिखता है, ऊपर रहता है कि फलाना सांसद, फलाना विधायक, हाँ ये मोबाइल नंबर है, हाँ फला जगह का है, जो भी डिटेल लिखा होता है। तो जो लिस्ट जारी हुई है उसका पहला पेज देखिए, सबसे टॉप पर क्या लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या लिखा हुआ है, किस जज ने जारी किया है, क्या लिखा हुआ है, किस विभाग के लिए जारी किया गया है, क्या लिखा हुआ है कि किस विभाग के किस अधिकारी को ये जारी किया गया है, किस राज्य के लिए जारी किया गया है। शुरू में कहीं कुछ भी लिखा है, कुछ भी लिखा हो, किसी का कोई केस नंबर, डायरी नंबर, आईए नंबर, फलाना नंबर, ढिमकाना नंबर, कुछ भी लिखा है ऊपर नहीं। चलिए ऊपर नहीं लिखा है, चलिए नीचे कहीं लिखा होगा। पूरा लिस्ट खोल करके नीचे आ जाइए, नीचे लिखा है किस जज के द्वारा ये जारी कराया गया है, किस वकील द्वारा, किस नोडल ऑफिसर द्वारा, किस विभाग द्वारा, किस तारीख में, किसी का साइन है, कुछ लिखा है। ऐसे होता है ऐसा भैया, आप खुद लैपटॉप लेकर बैठिए, सारा लिस्ट ले करके अपना नाम ऊपर नीचे करके आप खुद जारी कर लीजिए। आप भी बना सकते हैं ऐसा। और अगर आपको ये लिस्ट मिल ही गया है, किसी ने दे दिया है, तो उनसे पूछिए कि ये लिस्ट भैया आप दे दिए, बहुत अच्छी बात, आपको इसके लिए धन्यवाद। उनसे पूछिए हम इसको डाउनलोड करके देखना चाहते हैं, ये कहाँ पर है, किस वेबसाइट पर है, सुप्रीम कोर्ट की जिस वेबसाइट पर है वो लिंक हमें दीजिए। उनसे वो लिंक मांगिए, आपको मिल जाता है तो वो लिंक हमें भी ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। और सबसे मुख्य बात, अब तक आप लोग गए कोर्ट या आपके वकील आपका पक्ष रख रहे हैं, 16 दिसंबर वाले, उनकी बात स्पेशली करेंगे, ठीक। नौकरी देना किसको है, सरकार को। क्या सरकार से कोई जवाब सवाल हुआ, कितनी सीटें खाली हैं, क्या है क्या नहीं है, ये लिस्ट क्या सरकार को देने को कहा गया, सरकार के पास भेजा गया, सरकार से कहा जा रहा है कि ये चीज़ आप कीजिए। कहाँ है ऑर्डर, ये लिस्ट बनाने का ऑर्डर, ये लिस्ट जारी करने का ऑर्डर कहाँ है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब है ना, उनके पास तो पावर है, जो बोल रहे हैं वो लिख भी सकते हैं। कहाँ है वो लिखित ऑर्डर, खोजिए, ढूंढिए। ये सवाल आपके लिए छोड़ रहे हैं ये सारे, इसके बाद जो अगली ऑडियो आएगी उसमें आपको इसके जवाब मिल जाएंगे। आगे भी हम हर चीज़ आप तक पहुंचाते रहेंगे, घबराया नहीं कीजिए, धैर्य रखा कीजिए। आप लोग जो इतना फ़ोन करके चरस बो देते हैं तो फिर मजबूरन एक एक नंबर को ब्लॉक करना पड़ता है जो ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, या फिर स्विच ऑफ करना पड़ता है। तो कोई फ़ायदा है इतना फ़ोन घुमा घुमा के, थोड़ा अक्ल लगा लेते। किसी ने कह दिया भैया कौवा कान लेकर भाग गया, भागने लगे कौवा के पीछे। अरे मूर्खो, कान तो अपना चेक कर लो पहले। ये जो कागज़ मिला है, जो लिस्ट मिला है, उसमें किसके द्वारा जारी हुआ, कब तक करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ लिखा है। किसके द्वारा जारी हुआ है लिखा है, कोई मुहर, किसी का नाम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बहुत बड़ा है कोर्ट, क्यों नहीं लिख दिया ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो है कोई फर्जी है, सब ऐसे ही जारी हो गया है। आपका है इसका कोई जवाब। चलिए नोडल ऑफिसर ने जारी कर दिया, नोडल ऑफिसर है, नौकरी दिला देगा, सरकार को देना है। क्या सरकार अभी तक आई, सरकार को बुलाया गया, उनसे जानकारी मांगा गया। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष अभी फ़िलहाल ये है, 16 दिसंबर तक का लिस्ट जारी करवा दिया है कोर्ट ने। अब लिस्ट जारी कराने के बाद अब आगे अगर ऑर्डर वो करते हैं कि भैया 8 साल बाद आए हो तुम लोग, और जो है जो आगे नेतृत्व करने वाले हैं उनको जो है इतना इतना, और जो अन्य हैं उनको इतना इतना, जनरल वाले को इतना, इसको इतना जुर्माना देना होगा कोर्ट का समय ख़राब करने के लिए, उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। आज भी हम वो फिर से कह रहे हैं, ठीक है। और अभी एक मैडम ने कॉल किया था, उनसे बात हुई है और चर्चा हुई है, वो सुनिए। इसके बाद एक और ऑडियो डालेंगे, लगातार आपको अपडेट देंगे, देखते रहिए, सुनते रहिए। और हाँ, जो लोग टीपीए टीम से जुड़े हैं, जुर्माना लगने के बाद भी देखिएगा आप पर जुर्माना नहीं लगेगा, आपके लिए व्यवस्था बनाई गई है, बेफिक्र रहिए। आपने अगर भरोसा किया है तो भरोसा बनाए रखिए, धैर्य रखिए और इंतज़ार कीजिए। चलिए, बहुत सारी चर्चा हुई है मैडम से, वो जो आपके सवाल हैं, आप ही में से कोई न कोई कॉल करता है, आपके ही सवाल होते हैं, उनके सबके हम जवाब देते हैं। और हमने पोस्ट भी लिखा था कि जितनी देर हम बात करके लोगों से ऑडियो डाल देते हैं और आप लोग सुनते हैं पर डे,
आप अपने नेताओं से भी कहिए भैया फ़ोन करते हैं तो थोड़ा समय दे दिया करो, सबको मत दो, एक ही को दे दो और वो बातचीत डाल दो, उनसे भी सवाल जवाब कर लीजिए। हम दावा कर रहे हैं 5 मिनट से ज़्यादा आप किसी का फ़ोन चालू नहीं रहेगा, आप जिस भी नेता से जुड़े हैं उसके। हम तो यहाँ फ़ोन करने वाले को पूरा समय देते हैं, आधा घंटा बात करो, 1 घंटा बात करो, 2 घंटा बात करो, जब तक अगला संतुष्ट नहीं होता तब तक बात करते रहते हैं और नॉन स्टॉप करते हैं, एक बार भी कहीं पर रुकते नहीं हैं। अगला कोई भी सवाल कर ले, पूरी आज़ादी होती है सवाल करने की हर तरह की, और हर सवाल का जवाब होता ही होता है, ठीक है। और हम पॉजिटिव नेगेटिव सारे पहलू आपको समझाते रहते हैं। हम लोग क्यों गए हैं कोर्ट 16 दिसंबर के बाद, इस उम्मीद से अगर कुछ होता है तो हम भी वहाँ उपस्थित रहें। 16 दिसंबर तक क्यों नहीं गए थे, क्योंकि कुछ होना वाना है नहीं, आज भी वही बरकरार है, लेकिन फिर भी हम लोग दोनों तरफ से चल रहे हैं कि जो होगा हम हर तरफ से तैयार हैं। तो इसलिए जो है पहुँच गए। लूट हो रही थी, इस वजह से आगे आना पड़ा, लूट को कम करने के लिए, रोकने के लिए। वहाँ तक हमें लगता है कि काफ़ी हद तक सफल भी रहे, कम से कम पैसे में लोग जुड़ पाए और सभी लोग सुरक्षित हैं, जुर्माना लगेगा भी। तो आगे वालों को जो हमसे जुड़े हैं उनको निकालने का पूरी तैयारी है, उसके लिए बेफिक्र रहिए। और एक बात पॉजिटिव भी कर लेते हैं, मनाइए भगवान जी से कि 16 दिसंबर तक वालों को दिला दें नियुक्ति, मिल जाए नियुक्ति। इनको जहाँ मिल गई नियुक्ति ना, फिर हम आप भी पीछे ही लगे हुए हैं, बस अच्छी बात है, इनको मिल जाए नियुक्ति। हम भी प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी को मिल जाए, हमारा यही एम भी है, हमारा टारगेट भी है कि सबको नियुक्ति। टेट पास ऑल का क्या मतलब है, यही ना, सबको नियुक्ति, चाहे माध्यम जो हो। तो बहुत अच्छी बात है 16 दिसंबर वालों को सबको मिल जाए। हम भी जो है फिर पीछे लगे हुए हैं, हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं हम भी पीछे लाइन में हैं ही, 16 दिसंबर के बाद नहीं हैं, उससे क्या हैं तो मनाइए कि इनको नियुक्ति मिल जाए, फिर यही आधार बनेंगे आपकी नियुक्ति के। और हम अब भी डटे हुए हैं मैदान में और आगे भी आप लोग के साथ हैं। और थोड़ी समस्या आ रही है आप लोगों को जो है जो आगे कहा गया है वो सब करने में, तो थोड़ा जो है बैंक का है दिक्कत। कुछ हमने संपर्क किया तो पता चला कि सर्वर में कुछ है दिक्कत, 1-2 दिन लग सकता है ठीक होने में। तब तक आप लोग धैर्य बनाए रखिए, और कोई बहुत ऐसा नहीं है कि आज ही करना है सब कुछ, अभी अगली डेट 10 फरवरी को है, तो तब तक धैर्य रखिए और देखते रहिए 16 दिसंबर वाले जो है इस लिस्ट को लेकर के कैसे जो है कितने खुश हैं। और जिस दिन जो है कुछ मिलेगा नहीं या इस लिस्ट वालों को जुर्माना लगेगा, तब इनका चेहरा देखिएगा। हम आपको हर पहलू से अवगत कराते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्या चल रहा है, क्या हो चुका है, हर चीज़ से, फिर भी आप लोग समझ नहीं पाते हैं तो क्या ही कर सकते हैं। खैर भगवान से प्रार्थना कीजिए इनका हो जाए, फिर पीछे पीछे आप भी हैं, आपका भी नंबर आ जाए, आपको भी मिल जाए। हमारा पूरा प्रयास होगा, आगे भी ऐसे ही सब कुछ होता रहेगा प्रयास, लेकिन फ़िलहाल फोकस 10 फरवरी पर है। और अगर इनको याची नियुक्ति का आदेश करना ही था तो आदेश करके ख़त्म किए होते 10 फरवरी, फिर डेट काहे लगा दिए। तो खैर बहुत सारे सवाल हैं, सबके जवाब मिलेंगे। तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, सुनिए, धैर्य रखिए और बार बार कमेंट वमेंट ना कीजिए ये फालतू वाले। कुछ जेन्युइन चीज़ हो तो कमेंट कीजिए, जो चीज़ का आंसर दे दिया गया बता दिया गया वही चीज़ आप बार बार पूछते हैं सर ये क्या है वो क्या है, तो कमेंट और भी पढ़ लिया कीजिए लोगों के। चलिए ठीक है, आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपी वर्ल्ड में। हेलो। हेलो, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, कौन? सर मैं एक्चुअली अब ये 72,000 वाली 825 वाली जो भी लिस्ट आई है, तो इसके बारे में कुछ कंफर्म करना था सर। हम बताइए। आपसे जुड़े हुए हैं सर, अभी 16 के बाद याची बने हैं हम आपके ग्रुप में ही। तो यही पूछना चाह रहे थे कि अब तो फाइनल लिस्ट आ गई है, तो अब याची से फिर कोई बेनिफिट होना है या नहीं होना। क्या क्या बोला आपने, फिर से बोलिए। मैं ये बोलना चाह रही हूँ सर कि जैसे अब ये लिस्ट आ गई है, इसकी डेट लगी अब 10 फरवरी को, तो हम आप ही के ग्रुप में याची बने हैं, अभी 16 के बाद बने हैं हम। ठीक है, 16 के बाद बने हैं फिर? जी जी, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अब याची बनने से कोई बेनिफिट है नहीं है, कुछ इसका हमें गाइडेंस कर दीजिए सर थोड़ा सा। अभी तक आप बनी या नहीं? अभी आपसे बने हैं, आपके में बन चुके हैं हम। अच्छा, तो देखिए अभी कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर नहीं दिया है, और जो 29 तारीख को सुनवाई हुई है जी जी उस की भी जो है लिखित ऑर्डर जो आता है वो अभी आया नहीं है। जी ये तो लिस्ट कोर्ट ने कहा, तो ये लिस्ट है किसके पास, जो बनाए गए थे नोडल, जी। उनके पास है। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से ये नहीं है ये, ठीक अच्छा है। अच्छा। और नौकरी देगा कौन? कोर्ट देगी, वकील कोर्ट देगा, देगी। जज देंगे या गवर्नमेंट?
जी, कौन देगा नौकरी तो बताइए? गवर्नमेंट गवर्नमेंट ही। हाँ, आप अच्छे से जानिए कि नौकरी गवर्नमेंट ही देती है, हम्म। कोर्ट सिर्फ ऑर्डर वो करती है। ऑर्डर करती है जी। हाँ, तो अभी तक जो है गवर्नमेंट का कोई पक्ष आया सामने? नहीं नहीं सर, गवर्नमेंट तो चुप है इस मैटर में। क्यों चुप है? आप भी समझ रही होंगी। जी जी जी। अभी तक जो भी चल रहा है कोर्ट में, हम्म सिर्फ जो है जज साहब अपनी तरफ से गेंद मार रहे हैं वकीलों की तरफ, वकील मार रहे हैं जज साहब की तरफ। हम्म। इसमें कहीं जो है गवर्नमेंट दिख रही है अभी तक में? नहीं नहीं सर, गवर्नमेंट का कोई वकील नहीं खड़ा हुआ या उसका कोई तो ओपिनियन है नहीं। तो अभी जो है मेन मुद्दा जो है वो गवर्नमेंट से होना चाहिए, और जी। गवर्नमेंट को नौकरी देना है। गवर्नमेंट से सारी चीज़ें करवानी चाहिए कि भैया ये लिस्ट है, आप अपना जो है हम्म जारी कीजिए, आप काउंसलिंग कराइए, ये कीजिए वो कीजिए, हम्म। गवर्नमेंट से ना कराना चाहिए। जी जी लेकिन जज साहब क्या कर रहे हैं, खुद ही जो है रायता जी फैला रहे हैं, खुद ही समेट रहे हैं, खुद ही सब कर रहे हैं। जी। और जो है ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आया है ये? ये नहीं। सुप्रीम कोर्ट की पे है। तो कोर्ट जो है, जो उनके हाथ में जो चीज़ है, बस वो। उतने में ही हर चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब तक जितने भी ऑर्डर जब जब डेट लगे हैं, जितने भी ऑर्डर की कॉपी आई है, उसमें क्या लिखा रहा है? सिर्फ नेक्स्ट डेट लिखा रहा है। नेक्स्ट डेट है। और कुछ लिखते हैं क्या वो? जी जी, कुछ नहीं। अगर वो इतने ही सीरियस हैं, अगर वो जो है जो ऑर्डर कर रहे हैं वो सही है, तो लिखने में उनको क्या दिक्कत है? जी। और सर इसमें 6,000 ही सीटें बची हुई हैं और जो सबसे बात मुख्य सरकार बात, वाली। हाँ आपने पॉइंट पकड़ा है, एकदम हाँ सही तो बात, कि बची हुई सीट 6,000 ही 6,870 है। है, और 170 है। इसमें ज्यादातर सीटें हैं किसकी? एससी, तो एसटी हाँ और ओबीसी। विकलांग वगैरह विकलांग इनकी हाँ। हैं। ओबीसी की बहुत कम है, जनरल की तो हमें लगता है शायद ही हो। जनरल की नहीं है सर, मैं उसी उसी में रह गई थी मैं। हाँ, तो अब ये आरक्षण को तो डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जी। 6,170 बचे पद को क्या करना है वो सुप्रीम कोर्ट 2017 में बता चुकी है। हम्म और वर्तमान वाले जज साहब जो है बस हवा हवाई बातें कर रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं कुछ। तो हम्म। अभी हम बार बार लिख रहे हैं, आप अगर व्हाट्सएप चैनल पर देख रही होंगी तो हर चीज़ के बारे में हम लिख रहे हैं, बार बार हम जी कह रहे हैं कि ये सिर्फ झुंझुना है। जी जी अगर आप जाकर के पीछे देखिए 2015 से 2017 के दौरान, जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उस समय दीपक मिश्रा जी थे और अन्य जो है जज थे, तो वो लोग जो भी कहते थे और फिर जब लिखित ऑर्डर आता था तो उसमें हर चीज लिखा होता था। जी। लेकिन अभी जो कुछ भी ये कह रहे हैं, कह तो रहे हैं, पर हाँ उसका कोई पर ऑर्डर। पर कुछ लिख नहीं रहे हैं। हम्म जैसे मान लीजिए, इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लेते हैं कि आप जो है हमसे कोई प्रॉपर्टी मेरी है, आपको पसंद है और आप खरीदना चाहती हैं, और जो हम जो है पैसा मांग रहे हैं आप देने को तैयार हैं, ठीक? मान लेते हैं उदाहरण के लिए 10 लाख रुपए, एक उदाहरण ले लेते हैं कि 10 लाख रुपए में आप तैयार हैं खरीदने को, और 10 लाख रुपए हमारी मांग भी है। अब आप, हम मांग भी रहे हैं 10 लाख, आप 10 लाख देने को भी तैयार हैं, आप 10 लाख दे भी रही हैं, तो आप क्या कहेंगी कि भैया चलिए कचहरी में सारा जो प्रोसेस है, जो रजिस्ट्री वगैरह का, उसको पूरा किया जाए, जो भी जी खर्चा होगा हम अपना उठा लेंगे। आप तो यही चाहेंगे ना? जी जी। वहां जाएंगी, हर काम लिखित हर करवाएंगी, काम लिखित है। कि आप 10 लाख रुपए हमें दे करके बस कहेंगे हम तो जा रहे हैं घर बनाने? ऐसे होता है कहीं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। और जब हम तक कहें लिखित में नहीं है वो है हाँ, नहीं। हम कहें हमको 10 लाख दे दीजिए, जाइए आप घर बनाइए। अगर हम किसी आपसे कहें कि 10 लाख रुपए हमें दे दीजिए, जाइए हम कह रहे हैं आप बना लीजिए घर, अब आपका हो गया वो जमीन, क्या ऐसे हो जाएगा? ऐसा नहीं होता सर। हम अगर 10 और लाख ले करके कह देंगे कि जाइए घर बना लीजिए, आप घर कल को बना भी लेंगी, जी तो फिर ये हम जाकर जो है उस घर पर उस कब्जा पे कर क्लेम लेंगे। हो जाएगा। हम जाकर कब्जा कर लेंगे पूरे घर पर और कह देंगे जी ये जो है हमारे घर पर फालतू में ये कब्जा की है। तो आपकी बात सुनी जाएगी या मेरी सुनी जाएगी? मेरी सुनी आपकी जाएगी। सुन क्यों? जाएगी। क्योंकि अभी तक तो मेरे ही नाम है। जी जी। वो किसने बनाया, क्या किया, वो सब आपके पास कोई कागज तो होगा नहीं। प्रूफ चाहिए सर उसके लिए। तो प्रूफ क्या है कि आपने घर, वहां तो कोर्ट यही कहेगी भैया आपने घर कैसे बना दिया जब आपने रजिस्ट्री ही नहीं कराया था। आप कितना भी कहते रहिए हमने घर बनाया है, तो वहां तो सीधे कहेंगे आपका तो रजिस्ट्री है ही नहीं है, हम कैसे मान लेंगे आप घर बनाए जिसका रजिस्ट्री उसने बनाया हुआ। तो कोई भी चीज इस दुनिया में अगर लिखित में है तो उसकी वैल्यू तो है। उसकी वैल्यू है। और कोर्ट भी लिखित ही मानता है। हाँ, तो जब जज साहब इतने सीरियस हैं, वो इतने दयालु हैं, तो वो लिख क्यों नहीं रहे कोई चीज? अभी तक जो है 29 वाला आ जाने दीजिए, उसमें क्या क्या लिखते हैं वो ध्यान जी से जी। पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा। तो कुल मिला सब। करके हमने एक पॉइंट और डाला था, हालांकि वो पॉइंट बोलना नहीं चाहिए कि जज साहब जो है ये सब रायता जो इतना लंबा चौड़ा फैला रहे हैं, उनकी मनसा, उनकी इच्छा क्या है, इस पर भी हमने पोस्ट लिखा था। अभी हम नहीं बोलेंगे, उस चीज़ को आपने पढ़ा होगा ग्रुप जी में। जी।
तो ऐसा बहुत सारा ऐसा मुद्दा होता है जब जो है किसी की नस हाथ में आ जाती है तो लोग उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि भैया इसको चलो ऐसे करके परेशान करते हैं और अपना ये काम निकलवाते हैं। तो अभी तक जो मेरे नज़र में आया है, सामने मेरे समझ में आया है, मेरी जानकारी में आया है, तो कुल मिलाकर के अभी वाली चीज़ें जो चल रही हैं, जैसे चल रही हैं, इनको देखिए। 16 दिसंबर तक वालों को अगर नियुक्ति देते हैं जी, अगर हम लगा रहे हैं, अगर नियुक्ति देते हैं तो जी। जाहिर सी बात है जब उतने तक वाले गए तो क्या उस 16 के बाद वाले क्या वो उनके दुश्मन है या उनमें दुश्मन कांटे है। लगे हैं? उसके आधार पर तो भैया आप नहीं दोगे। जी, जैसे 8 साल पहले 839 गए थे, उसी के आधार पर अब गए हैं ना लोग 8 साल बाद। जी, 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 उसी बेस तो पे गए तो हैं। जैसे अब लोग गए हैं उनको मिल रहा है तो उसी के आधार पर तो आगे वालों को भी मिलेगा। जी। वो भी मांगेंगे भैया, जब 8 साल पहले वालों के आधार पर 8 साल बाद आप दे दिए तो फिर अभी जब तुरंत तो आप दिए हैं उन्हीं के आधार पर हम भी मांग रहे हैं, हम तो आ चुके हैं हम्म। तो हमको भी दीजिए। तो सर, ये जो TSR नंबर आपने दिया है हम लोगों को, हम्म तो ये मतलब सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करने के लिए होता है। मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, मतलब तो TSR की। जब भी कोई लिखित कार्रवाई होता है, कहीं भी होता है, जी, तो वहाँ पर जो है चाहे वो रजिस्टर में या फिर कंप्यूटर में फीड कंप्यूटर में। किया जाता है, चढ़ाया जाता है और जनरली कोई नंबर वगैरह से पहचान की जाती है, उसको नंबर दिया जाता है क्योंकि नाम वाम से ढूंढना आसान नहीं होता मुश्किल। है, जी, जी, मुश्किल होता है। तो वहाँ पर जो है TSR नंबर जो दिया गया है आप लोगों को, जी, वो जो है सुरक्षित रखना है अपने पास, उसी जी। से आगे सारी चीज़ें होंगी। और एक चीज़ याद रखिएगा, हमने पहले भी कहा था, फिर से कह रहे हैं, इसमें आगे जाकर के अगर हम्म, जो है 8 साल बाद गए हैं, इस पॉइंट को आधार बनाएंगे। हम्म। अभी तो बहुत सारा दूसरा दूसरा रायता फैलाए हुए हैं, देखिए अंत में अभी क्या तो कोई करते हैं। सुनने वाला नहीं है। हाँ, हाँ। तो हमने बताया था कि 8 साल बाद जाने के कारण जुर्माना भी लग सकता है क्योंकि इसके पहले लगे हैं जुर्माना। जी, 2025 में हाई कोर्ट ने लगाया था 6 लाख रुपए का इसी मैटर में। और कुछ और अन्य भर्तियों में भी अभी हाल फिलहाल में जो है जुर्माना लगे हैं। 12 साल बाद लोग गए थे, दूसरी भर्ती थी, वो भी मेरे पास पेपर कटिंग है। तो जनरली जो कोर्ट का नियम है वो 30 दिन, 60 दिन, 90 साथ दिन का में। होता है कि भैया आपको अगर कोई आपत्ति है, आपको इस पर कुछ हम्म, करना है तो इतने दिन का समय है, आप आ जाइए। अगर इसके बाद लेट करते हैं तो भी उसका कारण दिखाना पड़ता है और कारण दिखा करके फिर अपनी चीज़ें करनी होती हैं। तो कितना लेट, 90 दिन का अगर समय दिया गया है तो 90 दिन मतलब 3 महीना, 3 महीने 3 की जगह महीना। चलिए कोई अगर सोया रह गया, 1 साल सोया रह गया। हम्म, यहाँ 8 साल बाद लोग गए हैं तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। और एक पॉइंट तो ये हो गया कि जुर्माना भी लग सकता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ों को इस तरह से प्लान किया गया है कि अगर ऐसी परिस्थिति बने जी, जुर्माना लगने वाली, तो जो लोग हमसे जुड़े हैं उनको जुर्माना न लगने जाए, सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए कि उनका नाम वहाँ से हट जाए। हट जाए। तो इसका भी ध्यान रखना है, अन्य टीमें ये चीज़ नहीं कर पा रही हैं। तो जो भी लोग गए हुए हैं, जिनके भी माध्यम से गए हैं, अगर जुर्माना हम्म, लगता है तो जिनका नाम वहाँ रहेगा, वही। अब तो लिस्ट में नाम चढ़ चुका 16 दिसंबर वालों जी, का, जी, जी, वहाँ तो डिटेल आ चुका है। जी। तो जैसे मान लेते हैं कल को जैसे साहब जुर्माना लगाने का मूड बना लेते हैं, भैया अब तो 8 साल बाद ही आए हैं, इनकी लिस्ट तो हम्म, हमने फाइनल करा दिया, अब चलो ऑर्डर करते हैं इन पर जुर्माना का। तो ये लोग जुर्माना भरेंगे कि नहीं भरेंगे? जी, एड्रेस वगैरह सब कुछ बिल्कुल, है। बिल्कुल, सब कुछ है। 6 लाख रुपए जुर्माना लगा था, भरे थे सारे लोग। जी, तो ये भी हो सकता है। अच्छा, एक पॉइंट और देखिए यहाँ पर, 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और एनसीटी का गजट रद्द कर दिया और बीएड जो है उसके बाद प्राइमरी में लिया नहीं जा रहा लिया है। नहीं जा रहा। हाँ। इन परिस्थितियों में क्या ये संभव है कि बीएड वालों को प्राइमरी में प्राइमरी की नौकरी। नौकरी दी जाए? भाई योग्यता जो रखा गया है, मानक जो रखा गया है, वो ही इस वक्त हम्म, नहीं है नियम अनुसार। तो ये हम्म, कैसे ऑर्डर करेंगे? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की 11 अगस्त 2023 को कि गजट रद्द हो गया और उसके बाद जो है पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में 11 अगस्त 2023 के बाद अगर बीएड वाला कोई प्राइमरी में ज्वाइन किया था तो सब हम्म। रद्द करके उनको रद्द बाहर कर निकाला दिया। गया, सब जी, रद्द जी। हुआ है। कितने सारे लोग मेरे पास उस समय लगातार कॉल कर रहे थे, छत्तीसगढ़, झारखंड, कहाँ कहाँ के, सर हमारे हम्म, यहाँ इतनी भर्ती हुई थी, हम लोग को बाहर निकाल दिया गया। जी, न्यूज में सुना था हम लोगों ने भी। हाँ। तो अब सोचिए कि जो है इन परिस्थितियों में किस आधार पर ये ऑर्डर करेंगे बीएड वालों को प्राइमरी में नियुक्ति का, और अगर ये कर देंगे तो किस आधार पर गवर्नमेंट प्राइमरी में जो है ज्वाइन कराएगी, कैसे देगी, जब ये इस तरह का कोई है ही नहीं है है नियम। ही नहीं, नियम नहीं है। 29,000 में देखिए, 29,000 में जो जनवरी 2025 में ऑर्डर हुआ, हम्म,
गवर्नमेंट उसको लटका के रखी रही, खींचते खींचते खींचते, अब जाकर के कुछ उसमें अब वो किए, लेकिन फाइनल उसमें किया है, भी फाइनल कहाँ किया है, उसमें फाइनल विवाद अभी कर नहीं है, दिया। काउंसलिंग कर दी है और उसमें अलॉट नहीं किया हुआ अभी। अभी तक किसी को ज्वाइनिंग लेटर तो नहीं मिला हाँ, नहीं मिला उसमें। उसमें, लेकिन लोग कोर्ट जाने को तैयार हो गए हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग जो कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार नौकरी उनको मिलनी चाहिए, वो जी याची जी, थे, उनको उन्होंने छांट के बाहर कर दिया छाट है के कुछ बाहर कर फिल्टर दिया। लगा के। और बहुत सारे लोगों का ना भैया ये याची मात्र थे, हाँ उस तारीख में, तो इनके गुणांक कम है, इनको नियुक्ति दे रहे हैं, हम उनसे ज्यादा हम गुणांक वाले हैं, ज्यादा हमको नहीं वाले मिल रहा। नहीं और मिल कुछ रहा। लोगों का ना भैया वो जब कोर्ट ऑर्डर जिस दिन फाइनल हो रहा है तो उस डेट तक सबको लेना चाहिए था। ये कौन सा तरीका हुआ कि 2019 तक, भाई 2026 में आप या 2025 में आप ऑर्डर कर रहे हैं, तो तो 2025 में जो डेट आप ऑर्डर जिस दिन कर रहे हैं उस समय तक जो भी सुप्रीम कोर्ट गया है सबको उसमें कंसीडर कीजिए, सबको मौका दीजिए। ये जी तो इस तरह से बहुत सारे गुट बन चुके हैं हमारे ही चैनल पर, हमसे ही बहुत सारे लोग बार बार कह रहे हैं सर इस पर भी जो है आप कुछ कीजिए, और कुछ हमने एक कीजिए। अलग से चैनल भी बनाया, लेकिन चूंकि हम ऑलरेडी इसमें फंसे हुए हैं तो हम दूसरी तरफ हाथ नहीं लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा जो है काम अपने हाथ में है, जिम्मेदारियां हैं, और सर दर्द हो जा रहा है, इसी में हम भागदौड़ में रह जा रहे हैं। तो लोगों को हमने बोला भैया अभी फिलहाल हम इस पर नज़र रखे हुए हैं, और उन लोग का एक अलग से चैनल बना दिए हैं ताकि वो लोग भी एकजुट हो जाएं, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था जहां वो एकजुट हो सकें, तो कम से तो कम एक सर हमने उनको प्लेटफॉर्म दिया, बता रहे आगे, तो उनको हाँ, प्लेटफॉर्म इसलिए हमने दे दिया कि हो सकता है उन्हीं के बीच में से कोई व्यक्ति आगे आ जाए और आगे बढ़ करके कोर्ट कचहरी करे, तो उनका डिटेल हम उठाकर इन लोगों को दे देंगे कि भैया जाइए इनसे आप जुड़ जाइए, उनको तो बस वो जो हाँ, काम जो माध्यम चाहिए वहाँ पहुँचने का। तो हम तो अभी नहीं फ्री हैं, हम तो नहीं सोच रहे इस बारे में, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे काम हैं, हम व्यस्त हैं, अपना भी बहुत सारा काम डिस्टर्ब चल रहा है इस वक्त, तो उनके लिए हमने कर दिया। तो खैर मूल पॉइंट ये था कि 29,000 वाले जो अभी तक जो जनवरी 2025 का ऑर्डर है वो होने के बावजूद भी किसी एक के भी हाथ में अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं जॉइनिंग आया लेटर है। नहीं आया तो है, कुल मिलाकर के फाइनली नियुक्ति देना किसे है, गवर्नमेंट को। हाँ जी, और जूनियर वाले बीएड वाले चाहे जो भी कोर्स किए होंगे वो हाँ, एलिजिबल हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, वहां पर गवर्नमेंट नहीं दे रही है फिर भी। तो यहाँ पर तो अभी तो कोर्ट ने ऑर्डर भी नहीं किया है, बीएड वैलिड भी नहीं है, हम्म, और सीट भी नहीं है, वहां तो 29,000 वाले में सीटें हैं, जी जी, वहाँ सीटें हैं। यहाँ तो सीट भी नहीं है। इतने हम्म, सारे पेंच होते हुए कहाँ से लोगों को दिख रहा है कि अभी कुछ हो रहा है, लेकिन बस ये है कि लिस्ट आ गई है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया, इसलिए लोग जो है बस परेशान है कि अब तो ये हो गया। अरे हुआ कुछ भी नहीं है, अभी तो कुछ भी अभी नहीं हुआ तो है। सर हम किस बेस पे याची बन रहे हैं? मतलब मेरा एक पॉइंट है कि हम हाँ आगे, हाँ। मतलब आपके साथ हम जुड़े हुए हैं सर, हम्म और आगे भी जुड़े रहेंगे, ऐसा नहीं है। हम्म तो हम्म। लोग मतलब और जगह भी बात कर रहे हैं कि इतने रुपए दे दीजिए, हम आपको 10 फरवरी तक ज्वाइन करा देंगे, नहीं, ऐसे। पहली बात तो जो है जो लोग आगे के लिए कह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन पीछे की अगर कोई बात कभी कहे कि फला हम्म, डेट में हम पीछे वाले में करा देंगे, तो वो सरासर गलत कह रहा है, क्योंकि और वहां पर डाटा जा चुका है। और आगे के लिए जो कह रहे हैं, तो आप या अन्य कोई भी व्यक्ति हो हम्म, तो कहीं ना कहीं अपना नाम एक जगह जरूर डलवा दे, ताकि कुछ भी 1% भी उम्मीद अगर कहीं हो, चांस बने, तो हम्म, कम से कम वहां प्रेजेंट तो रहें। और जी जी, लेने के लिए जो है आपने सुना ही होगा, अन्य लोगों से बात किया होगा या अन्य ग्रुप में देखा हाँ, होगा कौन कितने पैसे ले रहा है, उतना बहुत जी ज़्यादा जी पैसा खर्च करने का कोई मतलब नहीं, हमने शुरू से कहा है जी, जितने नहीं सर, मिनिमम में हो आपके जाए। अभी भी पैसे डलवा रहे हैं, हमेशा डलवाते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है सर। तो मिनिमम में जहाँ खर्च बिल्कुल। में काम हो जाए, बस हम यही कहेंगे कि हम्म, कहीं जुड़िए, किसी से जुड़िए, लेकिन जुड़ जाइए, और पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग भड़का रहे हैं कि अरे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तुम 10,000 दे दीजिए, 20,000 दे दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 10,000 देने से कुछ हो जाएगा और 300 देने से नहीं होगा। वहाँ पर नाम रहेगा, किसने कितना दिया है वो मायने नहीं रखता है, अगर तो नाम सर अब रहेगा। आपके आगे की प्रोसेस क्या है? जैसे हम अब ये 500 रुपए आपके में डलवाएंगे, तो आगे की प्रोसेस क्या है देखिए आपकी? हर डेट पर वहाँ पर जो है जैसे वहाँ पर नाम जुड़ गया, नाम जुड़ने के बाद अपने तरफ से एक वहाँ पर अधिवक्ता होना वकील, चाहिए कम से जी, कम, कि जैसे ही कुछ आधार बने तो फिर हम्म, आगे के लिए वो वहाँ पर हर चीज़ से अपडेट रहे और आगे की तैयारी करता रहे, और जैसे ही वहाँ कुछ मौका मिले तुरंत जो है अपनी बात रख दे, अपनी बात मनवा ले। कोशिश तो यही रहेगी कि पहले 16 दिसंबर तक वालों का हुआ हो जाए, जी जी जी। लेकिन तो तब अब तक हमें वहाँ। सर आइए नंबर कब तक मिल जाएगा? देखिए हमने एक बार इसके पहले भी अभी बोला है कि संभावना जो है वो जुर्माना लगने की भी है, तो ओ, कुछ चीज़ों को संभल करके करना है। अच्छा अच्छा सर।
अगर सबके पास कुछ चीज़ें होंगी तो कल को जो है जुर्माना लगेगा। जब सबके तो वो पास हम फिर से, हाँ हाँ, हाँ, जो चीज़ जो ठीक है ठीक, सीक्रेट नहीं रहेगा जी जी, तो फिर जो है उस चीज़ को जो है रफा दफा कराना आसान नहीं, क्या असंभव हो जाएगा। संभव हो जाएगा ऐसे। तो कोई चीज़ कहीं पर है नहीं है, सीक्रेट ही रहे, कैसे अंदर है, इसके पीछे आप समझिए कि एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए गए हैं, क्योंकि कोई भी आजकल जो है कोई काम करने का फ्री में तो नहीं कोई करता करता कोई। नहीं है। तो इसकी जो तैयारी की गई है, इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए गए हैं कि भैया कल को कुछ भी हो तो कैसे हम इससे बाहर निकलेंगे। तो उसके हम्म, लिए भी पूरी तैयारी की गई है। तो बेफिक्र रहिए, जैसे ही ऑर्डर होगा तो जो कुछ भी वहाँ पर है वो सब कुछ सबको दिया जाएगा। उसमें देने में क्या है, लेकिन बस ये है कि कल को कुछ भी नेगेटिव होता है तो निकलने के लिए रास्ता अपने पास होना चाहिए। तो कुछ जी चीज़ें जी सीक्रेट रखनी पड़ेंगी ताकि कल को हम निकल के चले आएँ और सुरक्षित रहें, और हमारा वहाँ पर कोई रिकॉर्ड कहीं हो ही ना। हो ही ना। जब काम हो तब तो रिकॉर्ड में जो है सब कुछ रहे, लेकिन जब काम हो ही ना, नुकसान होना हो, तो हम वहाँ से गायब हो जाएं। जी जी, अक्लमंदी तो इसी में है ना। जी जी जी, तो इसलिए जो है थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान में रख करके कुछ चीज़ों को, ये सब चीज़ें इस तरह से प्लान की गई हैं। अभी पहले 16 दिसंबर तक वालों का होने दीजिए। हमारे साथ जितने भी लोग हैं सब 16 दिसंबर के बाद वाले हैं, पहले तो कोई है ही नहीं। हम्म, चूँकि 16 दिसंबर की जब लिस्ट बन रही थी तब तक हम जो है कह रहे थे कि जो है अभी इस तरह का कोई संभावना है ही नहीं। आज भी हम कह रहे हैं कि अभी भी जुर्माना लगने की संभावना पूरी है, लेकिन लोगों को था कि हमें याची बनना है, और लोग जो है 3,000, 5,000, 10,000, 20,000, आपने ऑडियो सुने होंगे, जी तीस जी, तीस मैंने, मेरे साथ की बनी हुई है 10,000 में, और दस उनका नाम हजार लिस्ट में में है, मैं लिस्ट में अच्छा, भी नाम है। अच्छा, चलिए 10,000 मेरी है लिस्ट में नाम, लेकिन नियुक्ति पत्र तो नहीं मिला है ना। नहीं 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 नहीं, तो अच्छा, तो उस वक्त मेरे पास इतने लोगों को कॉल आने लगे, सर इतना इतना पैसा ले रहे हैं, तो इस वजह से हमने कहा कि भैया कम से कम पैसे में जो है चलिए आपको वहाँ जुड़वा देते हैं, इतना पैसा देने की ज़रूरत क्या है जब कम में हो सकता है। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, देखिए 16 दिसंबर ठीक है वालों सर, के साथ आगे क्या क्या होता है। और अच्छी बात है, हो जाए 16 दिसंबर वालों का, तो फिर जब ट्रेन आगे बढ़ेगा तो जी पहले जी, इंजन निकलता है स्टेशन से, जब इंजन आगे बढ़ता है तो पीछे जो फटाफट मिलता डिब्बे है। होते हैं वो भी आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, इंजन तो 16 दिसंबर तक वाले ही है ना। जी जी, तो अच्छी बात है कि गवर्नमेंट इनको दे दे, और कोर्ट इनको दिलवा दे, तो हम लोग भी हैं ही पीछे पीछे। देखिए ठीक है, कुल मिला करके खोने के लिए तो किसी के पास कुछ है नहीं, चाहे 16 दिसंबर को पहले वाले हों चाहे बाद वाले हों, किसी हाँ, के पास खोने के लिए कुछ है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि नहीं जो है नौकरी चली जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। पाने के लिए है, प्रयास वो हर कोई कर रहा है कि पाने का, मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है सर, चलिए रखें फिर। ठीक है, हाँ, धन्यवाद सर। वेलकम।